तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग ये फैंग को देखते हैं जो कि हर्ब्स को इकट्ठा करने के लिए जंगल में आ गया था ताकि वो अपनी ब्रेक थ्रू के लिए एलेक्सास को रिफाइन कर पाए। वो इतना सारा हर्ब्स को ऐसा पड़ा हुआ देखकर उसे कुछ डाउट होता है और वो सोचता है क्या यहाँ के लोग हर्ब्स को एल्केमिस्ट के लिए यूज नहीं करता, और वह उन सभी हर्ब्स को रखते हुए एक तालाब के पास आ गया था। तो उसे महसूस होता है इस तालाब की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके नीचे कुछ तो रेयर चीज होना चाहिए। और वो उस तालाब में एंटर करते हुए कहता है अच्छा मैंने वाटर अवेशन एलेक्सर लिया था, ताकि ये तालाब इतना बड़ी तो नहीं है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गहरा है। फिर ये फैंग को सामने की ओर कुछ दिखाई देता है तो वो उसकी तरफ जाने लगा था, क्योंकि एक पर्ल था उसे हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वो पर्ल उससे दूर जा रहा था। जैसे वो उस पर्ल को छूता है कोई क्रिएचर उसके ऊपर अटैक कर दिया था और वो कहता है मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे ऐसे भी क्रिएचर होंगे, इसके मुंह में जो पर्ल है वो बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है। और फिर लिंग उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करता है तो वो क्रिएचर भाग गया था। जैसे पीछे मुड़ता है तो वो क्रिएचर लिंग के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया था। और फिर हम लोग तालाब के ऊपर देखते हैं जो कि एक लड़की इस तालाब में नहाने के लिए आया था। वो लड़की अपनी ड्रेस उतारते हुए उस पूल में एंटर कर गई थी। और फिर हम लोग ये फैंग को देखते हैं जो कि उस पर्ल को लेते हुए उस क्रिएचर की बॉडी तोड़ते हुए बाहर आ गया था। और वो कहता है ये तो मिस्टिकल डिवाइन पर्ल है। वो ऐसा सोच ही रहा था लेकिन पीछे से वो क्रिएचर अपने लाइफ एनर्जी से ये फैंग के ऊपर अटैक करता है। तो ये फैंग उसकी अटैक को रोकने लगा था। इस अटैक से हिट होते हुए इस तालाब में से बाहर आ गया था। और वो कहता है मैं इस पर्ल की मदद से बड़ी आसानी से किसी भी फॉर्मेशन को बना सकता हूँ, भले ही मैं किसी भी रियलम की मास्टर से मिलूं, मुझे इससे लड़ने की मौका मिल सकता है। और फिर ये फैंग की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ता है। इस लड़की का नाम यान ताइजुई थी जो कि स्कारलेट ब्लड एम्पायर की प्रिंसेस थी। ये देखते यान ताइजुई कहता है बेशरम इतना देर से एक लड़के को ऐसी हालत में देख रहा है, शर्म नहीं आता। और वो अपने आइस पावर से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तो ये फैंग कहता है इसने पानी को इतना आसानी से आइस में बदल दिया, इसके पास इतना यंग एज में प्रोफाउंड कल्टीवेशन बेस कहाँ से आया। यान ताइजुई पूछती है तुम कौन हो, इतने समय से मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। ये फैंग कहता है बदतमीजी तुम कर रहे हो, मैंने इस पूल में पहले एंटर किया। यान ताइजुई कहती है तुमने मुझ पर पहले नजर डाला, बदमाश तो तुम हो। तो ये फैंग कहता है क्या तुमने मेरे कपड़े नहीं देखा, मैंने यहाँ पे तुमसे पहले आया। तो उसे ये फैंग की कपड़े दिखाई देती है और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करता और वो ये फैंग के ऊपर अटैक भी करने लगी। तो ये फैंग अपने डिवाइन पर्ल से एक फॉर्मेशन बना लिया था जिससे उसके अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक लिया था। यान ताइजुई उसकी फॉर्मेशन देखकर शॉक हो गए थे क्योंकि ये भी ऐसी चीज पहले बार देखी थी। और ये फैंग वहाँ से जाते हुए कहता है मैंने आज जो कुछ भी देखा मुझे उसे पेंट करना है। तो ये सुनती यान ताइजुई गुस्से में अपनी किसी पावर से ये फैंग के ऊपर अटैक कर दी थी जिससे आसपास की सब चीजें फ्रीज होने लगी थी। तो ये फैंग एक पंच मारकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर हम लोग यांग ताइजुई को देखते हैं जो कि इतना पावरफुल अटैक को करने के बाद बेहोश हो गया था। तो ये फैंग कहता है मुझे इससे क्या लेना देना। फिर कुछ देर सोचते हैं उसे चेक करने के लिए जाता है और फिर उसकी बॉडी को चेक करते हुए देखता है कि उसके अंदर तो आइस पॉइजन है जो कि इसकी बॉडी के डीप तक पहुंच रही है। और इसी वजह से इसकी जो कल्टीवेशन बेस है ये भी इंस्टेबल नहीं है। ऐसा लगता है इस पॉइजन की वजह से ये अपनी पावर की कंडेंसेशन रियलम की पीक तक अनलिश कर सकती है। और उसकी बॉडी को हील करते हुए कोई एलेक्सर खिला दिया था। और फिर उसकी तुरंत आँख खुल जाता है तो वो कहता है बदमाश तुमने मुझे क्या खिलाया। ये फैंग कहता है ये एक एलेक्सर है। एलेक्सर नाम सुनते ही यांग ताइजुई कहते हैं ये कौन सी बला है, क्योंकि एलेक्सर भी इस वर्ल्ड में नई नई चीज थी। और फिर वो फाइट के दौरान ये फैंग ने जिस फॉर्मेशन का यूज करा था उसके बारे में पूछता है वो क्या था। तो ये फैंग कहता है ये एक फॉर्मेशन था, क्या तुमने इन सभी चीजों के बारे में कभी नहीं सुना। फिर ये फैंग सोचता है लगता है ये किसी रिमार्केबल फैमिली से है पर अभी तक इसने एलेक्सर और फॉर्मेशन के बारे में नहीं सुना। क्या इस वर्ल्ड में ये दोनों चीजें नई है। ऐसा लगता है मैं अपनी प्रीवियस लाइफ की स्किल को यूज करते हुए इस वर्ल्ड में इन दोनों चीजों के साथ साथ डोमिनेट कर सकता हूँ। और फिर यान ताइजुई उसकी बॉडी की पॉइजन को सप्रेस करने के लिए ये फैंग से थैंक्स करता है। फिर वहीं पे यान ताइजुई की सर्वेंट आ गया था तो वो ये फैंग को धक्का देकर उस तालाब में गिरा दिया था। और वो कहते हैं चलो हम लोग चलते हैं। और वो ये फैंग से ये कहते चला जाता है बदमाश बाय बाय। और फिर लोग ये फैंग को उसके घर में देखते हैं जो कि कह रहा था मेरी इस सीक्रेट चैट वाइन को बनाते हुए काफी अर्सा हो गया है, इसे पीने के बाद मेरी सभी इंजरीज हील हो सकती है, लेकिन बेहतर होने के लिए मुझे अभी भी एलेक्सर्स की जरूरत है। और फिर ये फैंग टेबल पर रखे एक लेटर को पढ़ता है जिसमें घोस्ट क्लब ब्यूटी नाम की ट्रेजर के बारे में लिखा था जो कि ऑप्शन होने वाली थी, जिससे एक रेयर हीलिंग मेडिसिन एलेक्सर को रिफाइन किया जा सकता था। और फिर हम लोग उस ऑप्शन को देखते हैं जहाँ पे यान ताइजुई भी आया था। फाइनली ऑप्शन पे वो आइटम आ जाता है। इसकी बोली 6000 गोल्डन टिकट से स्टार्ट होती है। तो यान ताइजुई की सर्वेंट इसकी बोली 5 लाख गोल्डन टिकट लगा दी थी। तो उनमें से एक पर्सन 5 मिलियन लगा दिया था। फिर वही पे ये फैंग एंट्री मारता है और वो उस हर्फ के बदले एक एलेक्सर दे दिया था और कहता है ये एलेक्सर तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो इसे चेक कर सकते हो। 2% भी इसके लिए मान गया था। और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों से भी शेयर कर देना, क्योंकि
अचानक से एक वीडियो प्राइवेट करने की वजह से मेरी चैनल पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी है। इसलिए आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ऐसा कर देना।